लेट्स स्टार्ट CSF फ्लो। CSF का सिक्रेशन कहाँ से होता है? CSF मेनली तो कोरोइड प्लेक्सिस से बनता है, मेजरली कोरोइड प्लेक्सिस से बनता है, माइनर एपेंडाइमल सेल से या फिर ब्रेन सब्सटेंस खुद इसको बनाता है। कोरोइड प्लेक्सिस प्रेजेंट इन ऑल वेंट्रिकल्स, ब्रेन के वेंट्रिकल्स होते हैं, सभी वेंट्रिकल्स में कोरोइड प्लेक्सिस होता है, सभी वेंट्रिकल्स से CSF का प्रोडक्शन होता है। बट लार्जेस्ट वेंट्रिकल लेटरल वेंट्रिकल होता है, तो मोस्ट कंट्रीब्यूशन लेटरल वेंट्रिकल का रहेगा। वन सिंगल वर्ड आंसर, कोरोइड प्लेक्सिस से CSF बनता है, कोरोइड प्लेक्सिस से। और कहाँ से? मेनली लेटरल वेंट्रिकल से। तो वन वर्ड आंसर याद रखना है। माइनर तरीके से एपेंडाइमल सेल से भी होता है थोड़ा बहुत, और ब्रेन सब्सटेंस खुद भी उसको सीक्रेट करता है। एपेंडाइमल सेल्स क्या होती है? कोल्यूमिनार सेल्स होती है जो वेंट्रिकल्स को लाइन करती है, ठीक है। ब्रेन के अंदर जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनकी लाइनिंग पे होती है एपेंडाइमल सेल्स, वो भी उसको थोड़ा बहुत सीक्रेट करती है। और ब्रेन सब्सटेंस जो खुद होता है पेरेन्काइमा, वो भी उसको थोड़ा बहुत सीक्रेट करता है पेरीवेस्कुलर स्पेस के थ्रू। मेनली वन वर्ड आंसर कोरोइड प्लेक्सिस, वन वर्ड आंसर लेटरल वेंट्रिकल। अब ये जो कोरोइड प्लेक्सिस होता है वो किसी आर्टरी से बना हुआ होता है, आर्टरी के ही मॉडिफिकेशन से बना हुआ होता है। तो किस आर्टरी से डिराइव्ड होता है कोरोइड प्लेक्सिस? तो जो कोरोइड प्लेक्सिस लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल के अंदर है, वो एंटीरियर पोस्टीरियर कोरोइडल आर्टरीज से बना हुआ होता है कोरोइड प्लेक्सिस। और फोर्थ वेंट्रिकल का जो कोरोइड प्लेक्सिस है वो पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेबेलर आर्टरी या फिर एंटीरियर इन्फीरियर सेरेबेलर आर्टरी से बना हुआ होता है। तो मेनली मीन्स ओवरऑल इतना कुछ याद रखने का इतना कुछ ज़रूरत नहीं है, बट मेन ये है कि लेटरल वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल में आर्टरी डिफरेंट है, फोर्थ वेंट्रिकल में आर्टरी डिफरेंट है। बाकी कोरोइड प्लेक्सिस सब में है, लेकिन लार्जेस्ट वेंट्रिकल लेटरल वेंट्रिकल है, इसलिए लेटरल वेंट्रिकल मैक्सिमम CSF प्रोडक्शन करता है। CSF कहाँ से बनता है? कोरोइड प्लेक्सिस से बनता है, सभी वेंट्रिकल्स में कोरोइड प्लेक्सिस होता है। माइनर CSF कहाँ से आ सकता है? थोड़ा बहुत एपेंडाइमल सेल्स जो कि ब्रेन वेंट्रिकल्स को लाइनिंग करती है, और ब्रेन सब्सटेंस पेरेन्काइमा पेरीवेस्कुलर स्पेस के थ्रू। तो ये पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेबेलर आर्टरी और एंटीरियर इन्फीरियर सेरेबेलर एंटीरियर पोस्टीरियर कोरोइडल आर्टरीज, ठीक है। CSF एक ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेट नहीं है, उसके मतलब CSF और ब्लड में और भी बहुत से डिफरेंसेस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज, प्रोटीन कंटेंट के। तो हम एक वर्ड में नहीं कह सकते कि CSF इज़ एन अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ ब्लड, की ब्लड के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से CSF बना है, ऐसा कुछ नहीं है। CSF में बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा होती है, एडिशनल होती है, जो ब्लड में नहीं होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होता है। तो हम ये लाइन बिल्कुल इनकरेक्ट है, ठीक है। अब CSF का फ्लो कैसे होता है, कहाँ से प्रोडक्शन होता है? अभी मैंने बताया मेजरली कोरोइड प्लेक्सिस, सिंगल वर्ड आंसर कोरोइड प्लेक्सिस। तो ये कोरोइड प्लेक्सिस होते हैं, सभी वेंट्रिकल्स के अंदर होते हैं। पहले तो वेंट्रिकल्स पता होने चाहिए, क्या है? लेटरल वेंट्रिकल है, एक मिनट, हाँ, तो ये क्या है? ये लेटरल वेंट्रिकल है। दो लेटरल वेंट्रिकल होते हैं, ये एक फोर्क के जैसी शेप होती है ना इनकी, तो दो लेटरल वेंट्रिकल होते हैं, एक ये रहा और एक उधर की साइड, इसके जस्ट पीछे की साइड में। तो राइट और लेफ्ट साइड में दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स में दोनों दो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं। उनमें यहाँ पे एक फोरामेन होगा, इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन या फोरामेन ऑफ मोनरो। वो फोरामेन खुलेगा थर्ड वेंट्रिकल के अंदर। थर्ड वेंट्रिकल एक कॉमन कैविटी जिसके अंदर दोनों लेटरल वेंट्रिकल्स ड्रेन करेंगे। थर्ड वेंट्रिकल से सेरेब्रल एक्वेडक्ट, सेरेब्रल एक्वेडक्ट बोल दो, एक्वेडक्ट ऑफ ईटर बोल दो, जो भी होता है, सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस बोल दो, ये सारे नाम इसके हैं, जो थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट करती है। थर्ड वेंट्रिकल की शेप रेक्टेंगल बॉक्स जैसी होती है, जिसके पास में रूफ होता है, फ्लोर होता है, रूफ, फ्लोर, लेटरल वॉल्स होती है, एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल होती है। तो ये एक रेक्टेंगुलर कैविटी है। वो जो लेटरल वेंट्रिकल है फोर्क शेप की कैविटी है, ठीक है। और फोर्थ वेंट्रिकल जो है वो टेंट शेप की कैविटी है, इस तरह से टेंट लगाते हैं ना, वो वाला टेंट शेप की कैविटी। तो इस तरह से ये फोर्थ वेंट्रिकल होगा टेंट शेप की कैविटी का, ठीक है। लेटरल वेंट्रिकल को थर्ड वेंट्रिकल से ज्वाइन करने के लिए इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन या फिर फोरामेन ऑफ मोनरो। थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट करने के लिए सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस। फोर्थ वेंट्रिकल कंटिन्यू हो जाएगा सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेंट्रल कैनाल होती है जिसके अंदर CSF होता है। तो ये सारा हो गया वेंट्रिकल्स का सिस्टम। हाँ, तो CSF का फ्लो प्रोडक्शन कहाँ होता है, फिर वो एब्जॉर्ब कहाँ होता है, ड्रेन कैसे होता है, वो सारा ब्रेन के अंदर कैसे चलता है। सबसे पहले कोरोइड प्लेक्सिस से इसका सिक्रेशन होगा। कोरोइड प्लेक्सिस
कोरोइडल वेसल्स थी ना, कोरोइडल प्लेक्सस, ये मैंने बताया था ना कोरोइड प्लेक्सस। तो वो कोरोइड प्लेक्सस सभी के अंदर होता है, सभी वेंट्रिकल्स के अंदर होता है, बट मेनली कौन प्रोडक्शन करेगा? जो सबसे बड़ा वेंट्रिकल होगा। सबसे बड़े वेंट्रिकल कौन है? लेटरल वेंट्रिकल। तो ये लेटरल वेंट्रिकल है। एक लेटरल वेंट्रिकल दिखेगा, ऑफकोर्स अपोजिट वाला इसके अपोजिट हाफ हटाया हुआ है तो वो दिखेगा नहीं। तो ये लेटरल वेंट्रिकल, उसके लेटरल वेंट्रिकल की रूफ कौन बनाता है? ये कॉर्पस कैलोसम है ऊपर की साइड में। लेटरल वेंट्रिकल के कोरोइड प्लेक्सस से सीएसएफ का सिक्रेशन हुआ। इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन, फोरामेन ऑफ मोनरो से होकर थर्ड वेंट्रिकल के अंदर आ गया। थर्ड वेंट्रिकल से एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस के अंदर आ गया, सेरेब्रल एक्वेडक्ट, एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस, उसके अंदर आके ये टेंट शेप की कैविटी है। फोर्थ वेंट्रिकल उसके अंदर आ गया, फोर्थ वेंट्रिकल से होके नीचे चला गया। अब क्या होता है? फोर्थ वेंट्रिकल में दो फोरामेन होते हैं, लेटरल अपर्चर, मीडियन अपर्चर। दो अपर्चर होते हैं लेटरल साइड में और मीडियन साइड में। मीडियन वाला एक होगा, लेटरल वाले दो होंगे, लेटरल अपर्चर और मीडियन अपर्चर। ठीक है, तो उन अपर्चर से होकर यहाँ से फोर्थ वेंट्रिकल में जो अपर्चर है, दो अपर्चर है, लेटरल वाले दो है, मीडियन वाला एक है। इसका नंबर 1 होगा, ये मीडियन वाला। लेटरल वाले जो होंगे वो 1 नंबर 2 नंबर, इन दो ओपनिंग्स रहेगी, मीडियन वाला एक रहेगा। इसको इन दोनों से होकर कहाँ जाएगा? सब एरेकिनोइड स्पेस में चला जाएगा, अंदर से एब्जॉर्ब होके ये सब एरेकिनोइड स्पेस के अंदर आ गया। सब एरेकिनोइड स्पेस मैंने बताया था ना, उसमें सीएसएफ होता है। तो पूरे ब्रेन के सब एरेकिनोइड स्पेस में आ गया और स्पाइनल कोड के सब एरेकिनोइड स्पेस में भी आ जाएगा। स्पाइनल कोड के पास भी सब एरेकिनोइड स्पेस होता है, तो ये सराउंडिंग कर रहा है ना स्पाइनल कोड को राउंड राउंड, तो ये सब एरेकिनोइड स्पेस में। सेंट्रल कैनाल में भी है स्पाइनल कोड में, और सब एरेकिनोइड स्पेस में भी है। स्पाइनल कोड में, सब एरेकिनोइड स्पेस में भी सीएसएफ है, सेंट्रल कैनाल में भी सीएसएफ है। ठीक है, तो सीएसएफ का प्रोडक्शन लेटरल वेंट्रिकल, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मोनरो, थर्ड वेंट्रिकल, सेरेब्रल एक्वेडक्ट, फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल से लेटरल अपर्चर, मीडियन अपर्चर से एब्जॉर्ब होकर सब एरेकिनोइड स्पेस में आ गया, सब एरेकिनोइड स्पेस में। और थोड़ा बहुत सेंट्रल ले लें, फोर्थ वेंट्रिकल से दो ऑप्शन है, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कोड में चला जाए या फिर उन फोरामेन जो भी अपर्चर है, दो अपर्चर बताइए ना, उन अपर्चर से एब्जॉर्ब होके सब एरेकिनोइड स्पेस में आ जाए। मेजरली अब इन लेटरल अपर्चर और मीडियन अपर्चर से एब्जॉर्ब होके सब एरेकिनोइड स्पेस में आ जाता है। ठीक है, अब सब एरेकिनोइड स्पेस में क्या होगा? यहाँ पे ये ग्रेनुलेशंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं सब एरेकिनोइड स्पेस में। ये उनको बोलते हैं एरेकिनोइड विलस या फिर एरेकिनोइड ग्रेनुलेशन। एरेकिनोइड विलस, एरेकिनोइड ग्रेनुलेशन, ये कहाँ ओपन हो रहे हैं? ये बाहर वाला विनस, ड्यूरल विनस साइनसिस है, विनस साइनसिस है, ड्यूरल विनस साइनस, उसके अंदर विनस ब्लड है। तो ये ड्यूरल, यहाँ से ये एरेकिनोइड विलस, एरेकिनोइड ग्रेनुलेशन से सीएसएफ एब्जॉर्ब होके ड्यूरल विनस साइनसिस के अंदर चला जाएगा। ठीक है, फिर ये ड्यूरल विनस साइनसिस से कहाँ जाएगा? इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर, इंटरनल जुगुलर वेन से हार्ट के अंदर, हार्ट से लंग्स के अंदर, वो सब आगे देखेंगे। हाँ, तो फॉर्मेशन ऑफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड इन लेटरल वेंट्रिकल में इसका फॉर्मेशन होगा सीएसएफ का। मेनली लेटरल वेंट्रिकल में कौन बनाएगा? कोरोइड प्लेक्सस बनाएगा। वहाँ से इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, फोरामेन ऑफ मोनरो से होते हुए थर्ड वेंट्रिकल में, थर्ड वेंट्रिकल से एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस से होते हुए फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल में फोरामेन ऑफ मेजेंडी, फोरामेन ऑफ लश्का। मीडियन वाला जो फोरामेन जो 1 नंबर का है उसका नाम है, सिर्फ एक ही है, उसको हम फोरामेन ऑफ मेजेंडी कहते हैं। लेटरल वाले जो 2 अपर्चर है, 2 अपर्चर है लेटरल वाले, उनको फोरामेन ऑफ लश्का कहते हैं। ठीक है, एल से लेटरल, एम से मीडियल, मीडियल वाला 1 होगा नंबर में, लेटरल वाले 2 नंबर के दो होंगे। ठीक है, तो फोरामेन ऑफ मेजेंडी, फोरामेन ऑफ लश्का। अब ये जो फोरामेन होता है ना, जैसे ये जो वेंट्रिकल है, फोर्थ वेंट्रिकल, इसके ये जो टेंट शेप का होता है इस तरह से, ये जो ऊपर वाले जो टेंट है इसको बोलते हैं सुपीरियर मेडुलरी वेलम, इस नीचे वाले टेंट को बोलते हैं इन्फीरियर मेडुलरी वेलम। और हमें हमेशा इधर से देखना होता है, ये फ्लोर हो जाता है, ये रूफ हो जाती है फोर्थ वेंट्रिकल की, फ्लोर हो गया, रूफ हो गई। अब रूफ के अंदर ये ओपनिंग्स होती है, मैं फोरामेन ऑफ मेजेंडी, फोरामेन ऑफ लश्का, उसमें भी इन्फीरियर मेडुलरी वेलम के अंदर होती है। ठीक है, तो ये बताना है कि दोनों जो फोरामेन है वो बोथ आर प्रेजेंट इन इन्फीरियर मेडुलरी वेलम। इन्फीरियर मेडुलरी वेलम क्या बनाता है? फ्लोर ऑफ रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, ये फ्लोर होता है, ये रूफ होता है। ऑफकोर्स हमें टेंट को इधर से देखना है, टेंट की रूफ हमेशा यही रहेगी ना, टेंट जैसे टेंट लगाते हैं हम, जैसे उसमें रहते हैं, तो टेंट की रूफ तो यही रहेगी ना, ये वाली रूफ।
ठीक है, इस तरह से सोचना है। अब यहाँ से होकर कहाँ जाएगा, सिस्टर्ना मैग्ना और सिस्टर्ना लैटरलिस के अंदर। ये सिस्टर्ना मैग्ना है और ये सिस्टर्ना लैटरलिस है। सिस्टर्ना होता है जैसे जब भी कोई ड्यूरा मैटर और पाया मैटर और अरेकिनोइड मैटर, जब इनके बीच में गैप ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा डायलिटेशन हो जाएगा, कहाँ पे, जब फोल्डिंग्स रहेगी ब्रेन की, ऐसे फोल्डिंग्स रहेगी ना उस लेवल पे, जब ये डायलिटेशन ज़्यादा रह जाता है गैप, तो ये सब अरेकिनोइड स्पेस, डायलेटेड सब अरेकिनोइड स्पेस को अपन सिस्टर्न कहेंगे। तो ये सिस्टर्न ये यहाँ पे सेरेबेलो मेडुलरी सिस्टर्न हो जाएगा, सेरेबेलो मेडुलरी सिस्टर्न। यहाँ पे ये वाला सिस्टर्न जो है सेरेबेलो पोन्टाइन, सेरेबेलो पोन्टाइन नहीं, सेरेबेलो मेडुलरी सेरेबेलो पोन्टाइन सिस्टर्न रहेगा। तो ये दो सिस्टर्न रहेंगे, ये सिस्टर्ना मैग्ना कहलाएगा, ये नहीं सेरेबेलो मेडुलरी वाला सिस्टर्ना मैग्ना, क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट सिस्टर्ना होता है। ठीक है, तो इन सिस्टर्ना मैग्ना के अंदर सिस्टर्ना लैटरलिस के अंदर डालेगा, फिर वहाँ से सेंट्रल कैनाल में भी जा सकता है या फिर सब अरेकिनोइड स्पेस में भी जा सकता है। माइनरली तो सेंट्रल कैनाल में जाएगा, मैंने बोला था ना, फोर्थ वेंट्रिकल से थोड़ा सा सेंट्रल कैनाल में जाता है, बाकी सारा सब अरेकिनोइड स्पेस में चला जाता है। ठीक है, तो सेंट्रल कैनाल में माइनर, सब अरेकिनोइड स्पेस में मेजर। उस सेंट्रल सब अरेकिनोइड स्पेस स्पाइनल कोड पे भी होता है और सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स पे भी सब अरेकिनोइड स्पेस होता है। ठीक है, वही सेम दिखा रखा है। लेटरल वेंट्रिकल, दो लेटरल वेंट्रिकल्स थे हमारे पास में, दोनों के पास में मतलब ये कॉमन फोरामेन है, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन या फिर फोरामेन ऑफ मोनरो, वो थर्ड वेंट्रिकल में ड्रेन कर देगा। वहाँ से एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस, सेरेब्रल एक्वेडक्ट, वहाँ से फोर्थ वेंट्रिकल में आ जाएगा। फोर्थ वेंट्रिकल से हमारे पास में दो फोरामेन थे लेटरल वाले, जिनको फोरामेन ऑफ लश्का कहा था, एक फोरामेन था मीडियन वाला, फोरामेन ऑफ मेजेंडी। फिर सब अरेकिनोइड स्पेस के अंदर या फिर सेंट्रल कैनाल के अंदर, और सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कोड के अंदर, उसमें माइनर, मेजरली सब अरेकिनोइड स्पेस में। सब अरेकिनोइड स्पेस में अरेकिनोइड विलाई या अरेकिनोइड ग्रैनुलेशन होता है। वहाँ से सुपीरियर सजाइटस साइनस में ड्यूरल वेनस साइनसिस के अंदर, विनस ब्लड के अंदर चला जाएगा, क्योंकि ड्यूरल वेनस साइनसिस, विनस बोल रहे हैं ना, मीन्स वहाँ पे विनस ब्लड है। ठीक है, जस्ट उससे पहले कि ये अपर्चर कहाँ ड्रेन करता है, एक्चुअली में ये सब अरेकिनोइड स्पेस में करता है, बट सब अरेकिनोइड स्पेस के ऐसे डायलिटेशन वाले एरिया पे करता है जहाँ पे सब अरेकिनोइड में डायलिटेशन हो रखा है, उनको सिस्टर्न कहते हैं। तो उसके अंदर वहाँ पे इसने ड्रेन किया, तो सेरेबेलो मेडुलरी सिस्टर्न, सिस्टर्ना मैग्ना, क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट सिस्टर्न है, एंगल बन रहा है ना यहाँ पे सेरेबेलम और मेडुला के बीच में, तो ये जो डायलिटेशन बन गया ये सेरेबेलो मेडुलरी और ये सिस्टर्न। ठीक है, तो ये दिखा रखा ना सेरेबेलो मेडुलरी और इसके ये बाहर की कवरिंग, तो इन दोनों के बीच में ये गैप ज़्यादा हो गया ना, सब अरेकिनोइड स्पेस प्रोमिनेंट हो गया, इसको बोलेंगे अपन सिस्टर्ना, सेरेबेलो मेडुलरी सिस्टर्न, सिस्टर्ना मैग्ना, क्योंकि ये सबसे बड़ा सिस्टर्न होता है। फिर यहाँ पे सेम ऐसे सेरेबेलो पोन्टाइन सिस्टर्न, क्योंकि ये पोन्स है तो सेरेबेलो पोन्टाइन सिस्टर्न रहेगा। ये सेकंड वो सेरेबेलो पोन्टाइन सिस्टर्न बोल दो या फिर उसको सिस्टर्ना लैटरलिस बोल दो। तो सिस्टर्ना मैग्ना, सेरेबेलो मेडुलरी सिस्टर्न, सिस्टर्ना मैग्ना, सेरेबेलो पोन्टाइन सिस्टर्न, सिस्टर्ना लैटरलिस। एक्चुअली में उन फोरामेन ने ड्रेन करा है सेरेबेलो मेडुलरी वाले सिस्टर्न में और सेरेबेलो पोन्टाइन वाले सिस्टर्न के अंदर, दो सिस्टर्न्स में उसने ड्रेन करा है। फिर वो सिस्टर्न सब अरेकिनोइड स्पेस में ही है एक्चुअली में, फिर वो स्पेस में जाके विलाई से जाके एब्जॉर्ब होके विनस ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएंगे। अब वो विनस ब्लड कहाँ जाएगा वो भी देख लेते हैं, मीन्स सभी फिर से देखते हैं। लेटरल वेंट्रिकल कोरोइड प्लेक्सिस, थर्ड वेंट्रिकल की कोरोइड प्लेक्सिस, फोर्थ वेंट्रिकल की कोरोइड प्लेक्सिस, मेजरली लेटरल वेंट्रिकल की कोरोइड प्लेक्सिस। CSF का प्रोडक्शन करेंगे सबके सब। वहाँ से लेटरल वेंट्रिकल से इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ फोरामेन ऑफ मोनरो, वहाँ से थर्ड वेंट्रिकल से सेरेब्रल एक्वेडक्ट से फोर्थ वेंट्रिकल से सब अरेकिनोइड स्पेस में। कैसे? फोरामेन ऑफ लश्का, फोरामेन ऑफ मेजेंडी, सब अरेकिनोइड स्पेस से एक्चुअली में सब अरेकिनोइड स्पेस से पहले बोले तो सिस्टर्न से सब अरेकिनोइड स्पेस से अरेकिनोइड विलाई, अरेकिनोइड ग्रैनुलेशन, वहाँ से एब्जॉर्ब होके ड्यूरल वेनस साइनसिस, वीनस ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो चल रहा है ये सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर वहाँ से वो एब्जॉर्ब होके इंटरनल जुगुलार वेन, क्योंकि जो भी ड्यूरल वेनस साइनसिस होते हैं हमारे सारे इंटरनल जुगुलार वेन में ओपन होते हैं। सुपीरियर सजाइटा साइनस इंटरनल जुगुलार वेन में ओपन होता है। फिर वहाँ से हार्ट के पास जाते हैं, हार्ट से लंग्स के पास जाते हैं, लंग्स से ऑक्सीजनेट होकर फिर से हार्ट पंप करता है कैरोटिड आर्टरी में, कैरोटिड आर्टरी से जाता है सर्किल ऑफ विलिस में, सर्किल ऑफ विलिस
से फिर से ब्रांचेस निकलेगी, एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी, पोस्टीरियर कोरोइडल आर्टरी, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी, जो भी आर्टरी है उनसे बनी हुई है कोरोइड प्लेक्सस, और वो कोरोइड प्लेक्सस अब फिर से सीएसएफ को इधर ड्रेन कर देंगे। ठीक है, तो ये मैंने वो दिखा रखी है, ये जो सब एरेकिनोइड स्पेस है जिसके अंदर ये सीएसएफ है, उसके अंदर ये एरेकिनोइड ग्रेनुलेशन एरेकिनोइड विल्लाई है, जो कि ये वीनस ब्लड के अंदर ओपन हो रही है। यहाँ से सीएसएफ एब्जॉर्ब होकर वीनस ब्लड में आ जाएगा, जिसको ड्यूरल वेनस साइनसिस कहते हैं ना, उसके अंदर आ जाएगा। ये मैंने बता ही दिया। लेटरल वेंट्रिकल हो गया, थर्ड वेंट्रिकल हो गया, फोर्थ वेंट्रिकल टेंट शेप का, थर्ड वेंट्रिकल रेक्टेंगुलर बॉक्स शेप का। ठीक है, और लेटरल वेंट्रिकल फोर्क शेप के। अब इन दोनों का लेटरल से थर्ड का क्या कम्युनिकेशन है, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, फोरामेन ऑफ मोनरो। थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में ये सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस। ठीक है, और फोर्थ वेंट्रिकल कंटिन्यू हो जाएगा सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कोड। लेकिन हमें पता है फोर्थ वेंट्रिकल के इन्फीरियर मेडुलरी वेलम के अंदर दो फोरामेन है, लेटरल फोरामेन जिनको फोरामेन ऑफ लश्का कहते हैं, एक मीडियन फोरामेन है जिसको फोरामेन ऑफ मेजेंडी कहते हैं। वहाँ से एब्जॉर्ब होके वो सब एरेकिनोइड स्पेस में पूरे ब्रेन के सरफेस पे और स्पाइनल कोड के सरफेस पे, पूरे ब्रेन के सरफेस पे, स्पाइनल कोड के सरफेस पे आ जाएगा। क्योंकि सब एरेकिनोइड स्पेस ऑफकोर्स मेनिंजिस पे होगा। मेनिंजिस जो होती है वो ब्रेन को भी कवर रखती है, स्पाइनल कोड को भी कवर रखती है, तो वो पूरा यहाँ से एब्जॉर्ब होके, इसके फ्लोर से एब्जॉर्ब होके वो पूरा सरफेस पे आ जाएगा, ब्रेन के और स्पाइनल कोड के सरफेस पे। ठीक है, थैंक यू।